चाहे जितनी कोई ताकत लगा दे, भाइयों भाइयों में विरोध करने की पूरी कोशिश करे, लेकिन याद रखना भाइयों से विमुख मत होना, भाइयों से दूर मत होना। चाहे सगी माँ के हो, चाहे सौतेले परिवार के हो, समझ गए हो कि नहीं? चाहे सगे हो चाहे सौतेले हो, भाई भाई होता है, इसमें सगे और सौतेले का भाव नहीं मानना चाहिए। इसलिए भाई भाई होता है। सब जानते हैं कि कौशल्या के बेटे राम हैं, लेकिन भरत तो कैकेयी के बेटे हैं। कौन नहीं जानता है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के बेटे हैं। लेकिन चारों भाइयों में बोलो प्रेम है कि नहीं? इतना बड़ा प्रेम का त्याग कर दिया, बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? राम के पीछे लक्ष्मण ने अपने माता पिता सबका त्याग कर दिया। गुरु पितु मात न जानो, काहू कहो स्वभाव नाथपति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर यामी। राम को नहीं छोड़ सकता हूं, भाई को नहीं छोड़ सकता हूं, ये जितने संबंध हैं सारे संबंधों का मैं त्याग कर दूंगा, लेकिन भाई का त्याग नहीं करूंगा। और आज सही बतावें, एक ऐसा ससुराल का संबंध होता है कि वो ससुराल जैसे ही मिलती है तैसे ही भाई माता पिता सब अलग। ससुराल प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते। पता नहीं क्या है ससुराल में, कौन सा टॉनिक है ससुराल में, कौन सा डोज दे दिया जाता है ससुराल में कि ऐसा नशा सवार हो जाता, सब भूल गए। केवल ससुराल ससुराल ससुराल, केवल ससुराल, सब भूल गए, कोई दिखाई ही नहीं देता है। क्या खिलाते पिलाते? भाई हमको तो अनुभव है ही नहीं, क्योंकि बचपन से साधु हो गए, तो पता ही नहीं कौन सा टॉनिक है, क्या रसायन है। तुम लोग तो टेस्ट ले चुके हो ससुराल का, इसलिए तुम्हें पता होगा कि क्या टेस्ट है, क्या मिठास है, क्या खटास है, क्या तीखी चिरपराहट है, क्या है क्या नहीं है, ये मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है। सही बात है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ससुराल का असर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पर नहीं पड़ा। बोलो पड़ा है क्या? ससुराल का असर भगवान शिव पर भी नहीं पड़ा, क्योंकि जिस समय शिव जी ससुराल जा रहे थे, पार्वती मैया को ब्याहने के लिए ससुराल जा रहे थे, तो आपने जितने भी फोटो देखे होंगे, चित्र देखे होंगे भोले बाबा के, नंदी पर बैठे हैं। बोलो बैठे हैं ना, चित्रों में देखा होगा आपने, साकार विग्रह में भोले बाबा नंदी पर बैठे हैं। और नंदी पर सवार हैं, तो नंदी पर जब सवार हैं तो आप भी किसी वाहन पर सवार होते हो, जैसे मोटरसाइकिल पर बैठते हो तो मुंह साइलेंसर की ओर करते हो। क्यों भाई? हमारी समझ में तो नहीं करते हो, हैंडल की ओर रहता है ना मुख, क्यों रहता है कि नहीं? साइलेंसर पीछे होता है। अगर तुम पीछे बैठ जाओ साइलेंसर की तरफ मुंह करके, तो देखने वाले लोग बेवकूफ कहेंगे वो एक्सीडेंट हो जाएगा आगे, होगा कि नहीं होगा? अगर आप घोड़े पर भी बैठे हो तो घोड़े के मुख की तरफ अपना मुख करोगे कि घोड़े की पूंछ की तरफ अपना मुख करोगे? घोड़े की मुख की तरफ करोगे। ऐसे नंदी पर शिव जी बैठते हैं तो नंदी के मुख की तरफ उनका मुख रहता है और नंदी की पूंछ की तरफ पीठ रहती है। लेकिन जब ससुराल गए हैं पार्वती को ब्याहने के लिए, तो उस समय शिव जी ने नंदी के मुख की तरफ पीठ कर ली और नंदी की पूंछ की तरफ मुख कर लिया। देवताओं ने रिपोर्ट दी, नारद जी दौड़े दौड़े गए भगवान विष्णु से, कहा कि समझा दो, आज भांग ज्यादा खाली है इसलिए होश में नहीं है और ससुराल जा रहे हैं। यही तो चक्कर है प्यारे, आज ससुराल का माहौल पहले ही दिन क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि इतना पी करके चले जाते हो और जिसके साथ शादी हो रही है, जिसको हम भगवान बर मानते हैं, विष्णु मानते हैं, आजकल वो भी डाल लेता है। कई जगह ऐसा प्रमाण है। हम क्या बतावें आपको, एक बार आशीर्वाद के लिए बुलाया हमको कि महाराज बर वधू को आशीर्वाद देने के लिए आप आए, तो हमने कहा पास ही में तो है, 1-2 किलोमीटर का अंतर है। जैसे कल क्षत्रिय पुरविया क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम था, तो 10 मिनट के लिए हम बाड़ी गए थे ना, बाड़ी में 10 मिनट के लिए हम गए थे। ये हमारे साथ में उदय गया था और वो था राजकुमार था, ये सब, तो बहुत भीड़ थी वहाँ।
आशीर्वाद देने गए तो 14 जोड़े थे, 14 जोड़े थे। मैं भी प्रसन्न हुआ कि 14 विवाह एक साथ एक मंच पर हो रहे हैं। जनक के आंगन में 4 जोड़े थे। क्यों भाई, जनक के आंगन में इतने बड़े राजा थे जनक, और जनक के आंगन में कितने जोड़े थे जल्दी बोलो? 4 थे। लेकिन यहां कलयुग में 4 के 14 जोड़े। बड़ी तबीयत खुश हुई और सामूहिक विवाह था, मांगलिक कार्यक्रम था। आशीर्वाद दिया। हमने जितनी कन्याएं थी उनकी झोली में लक्ष्मी बन करके जा रही, तो मैंने कहा बेटा ये हम अपनी कामदगिर की तिजोरी से लक्ष्मी दे रहे हैं, इसको लेकर के जाना और इसको खर्च मत करना, अपनी तिजोरी के अंदर रखना, अलमारी के अंदर रखना, बस ये लक्ष्मी सदा रहेगी घर में। तो जितनी 14 कन्याएं थीं मैंने अपनी झोली से लक्ष्मी निकाल करके उनको दी और आशीर्वाद दिया। अच्छा लगा मुझे भी, उनको भी अच्छा लगा। बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो गया। मैं चला आया, लेकिन एक जगह हमको ऐसे ही बुला लिया, बगल में ही हो रहा था विवाह, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का अंतर था। मैं पहुंचा, कहे महाराज मंच पर चलो। अरे हमने कहा मंच पर, हम कथा के मंच पे जाते हैं, ये क्या मंच पर जा रहे हैं, गदर मची हुई है, क्या ले जा रहे हो मुझे मंच पर? बोले नहीं आप आशीर्वाद वहीं से। मैंने कहा यहीं से दे रहा हूँ आशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मंगल हो, कल्याण हो, अखंड सौभाग्यवती भाव। नहीं महाराज थोड़ा सा चलना पड़ेगा, मंच पर थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हमने कहा चलो चलते हैं। क्या बतावें, दूल्हा जो है इतना मस्त था, उसको होश ही नहीं था। अच्छा हम समझ नहीं पाए, अच्छा हम समझे कोई स्प्रे डाल दी होगी ऐसी, क्योंकि आजकल शादियों में वो स्प्रे वगैरह डाल देते नहीं, तो अब हम समझ नहीं पाए। लेकिन वो दुर्गंध तो स्प्रे की थोड़ी थी, वो तो अलग ही थी, क्या बतावें आपको। और जैसे ही पहुंचे हम समझ नहीं पाए। हमने कहा खुश रहो, दूल्हा से खुश रहो, तो एकदम कहता तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा विस्फोट हो गया विस्फोट, चलो यहाँ से रिटर्न हो। मैंने क्या कहा था, हमको मत ले चलो, हमको मंच पर मत ले चलो, क्योंकि उसको होश ही नहीं था कि कौन महात्मा आया, क्या आशीर्वाद दे रहा है। उसको ये लगा कि ये जो बोल रहे हैं हम भी यही बोलें जवाबी में, हम क्या कम है, हम भी जवाब वैसे ही देंगे। तो हम तो सहज भाव से कहा खुश रहो, बोला तुम भी खुश रहो। हमने कहा बहुत बड़ा विस्फोट हो गया विवाह। मैंने कहा क्यों, इसीलिए लाए थे मुझे? बोले महाराज क्या बतावें, अब क्या बतावें, नाक कट गई। हमने कहा कटी कहाँ है, चश्मा तो लगा है उस पर। हमने को उतार के फेंको चश्मा। अंधे हो क्या देखा था तुमने, अंधे हो क्या देखा था तुमने, मकान की ऊंचाई देखी तुमने, फील्ड में पली पड़ी हुई खेती के एकड़ देखे, जमीन के एकड़ देखे तुमने, कितने एकड़ जमीन है, मकान कितना आलीशान है, कितनी कारें हैं, संस्कार नहीं देखा तुमने। अंधे चश्मा उतार के फेंको। ये नाक तो तुम्हारी कट गई है, अगर चश्मा तो रखा हुआ है, कैसे प्रमाण माना जाएगा कि नाक कट गई? नाक अब कटी है तुम्हारी कि तुम खोजने में, अपनी बेटी के बर को खोजने में फैल हो गए। बोलो हो गए फैल कि नहीं? बोले महाराज अब क्या होगा? हमने कहा कि अब यही होगा कि भगवान से प्रार्थना करो कि आगे चल करके इसको सद्बुद्धि मिले। क्या मिले? सद्बुद्धि मिले। और सद्बुद्धि का अर्थ है गई बहोर गरीब, निवाजू सरल सबल, साहिब रघुराजू। अब भगवान के नाम का स्मरण करना कि मेरे दामाद को सद्बुद्धि मिल जावे, हे प्रभु। बस भगवान पर भरोसा करना, भगवान के नाम को जपना, भगवान ही तुम्हारा बिगड़ा हुआ कार्य बना देंगे। यही उपाय मैंने वहां भी बताया। तो प्यारे, जीवन में हमें विचार करना चाहिए, हमारी वाणी कहीं बिगड़ तो नहीं रही है, हमारे विचार गंदे हो रहे हैं, हमारी सोच निकृष्ट हो रही है, इसको बदलना है, शब्दों में मधुरता लानी है और इस माया के अंधकार से दूर होना है। इसके लिए सत्संग ही माध्यम है। जो आपको मिला है यही माध्यम है, सत्संग। तो आज भरत जी ने भी बर्दाश्त नहीं किया, लक्ष्मण जी ने भी बर्दाश्त नहीं किया अपने बड़े भाई के अपमान को, और शत्रुघ्न जी ने भी बर्दाश्त नहीं किया। मैंने प्रमाण दे दिए। भरत जी ने राम जी का अपमान देखा तो अपनी मां का त्याग कर दिया,
लक्ष्मण जी ने जब अपमान देखा बड़े भाई का जनकपुर में हो रहा है तो जनक जी को भी डांट दिया, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और परशुराम जी महाराज आए तो परशुराम जी को भी खरी खोटी सुना दी। बोलो सुना दी कि नहीं सुना दी? परशुराम जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत थी? जरा बताओ, परशुराम जी के सामने किसकी हिम्मत थी कि परशुराम जी के सामने कोई बात कर ले? यहां तक कंडीशन थी, आपको सूत्रात्मक ढंग से एक उदाहरण दे दूं। देखो भाई इसे कहते हैं, बड़े भाई का अपमान हो रहा है तो छोटा भाई सामने आ गया, खबरदार कुछ भी हो, लेकिन मैं बड़े भाई का अपमान नहीं सह सकता हूं। इसलिए जनक जी महाराज साधारण नहीं है। जनक जी कैसे हैं? जासु ज्ञान रवि जासु ज्ञान रवि भवनिशी नासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा सभी ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जनक की पाठशाला में आते हैं और जनक की पाठशाला में विद्यार्थी बनकर के बैठते हैं, वो ज्ञान की शिक्षा लेते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञान श्रोमणि जनक जी को स्पष्ट रूप से लक्ष्मण ने कह दिया, कही जनक जस अनुचित वाणी। इसका मतलब है कि शब्द संभाल करके नहीं बोल रहे हो। ये जो शब्द आपने मेरे भाई के लिए कहे हैं, वीर विहीन मही में जानी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। कही जनक, न श्री लगाया न जी लगाया, कही जनक जस अनुचित वाणी, क्योंकि बड़े भाई का अपमान नहीं सह सकता हूं। विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ये तो जनक जी सीता जी के बाप हैं, अपने बाप को सुना दी, मनी दशरथ जी को। बचन कहे कछु लखन कठोरा, बचन कहे कछु लखन कठोरा, ओ बरज राम पुनि कीन निहोरा। जब जनक जी के लिए कहा लक्ष्मण ने, तब राम जी ने समझाया, भैया 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 रुको रुको रुको। जब दशरथ जी के लिए कहा तब भी राम जी ने कहा रुको 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 भैया रुको रुको। लेकिन भैया की बात तुरंत मान गए। परशुराम जी से कहा तब भी राम जी ने सहे नहीं, रघुपति लखन निवारे। लक्ष्मण जी को उस समय भगवान राम ने समझाया और दूर किया, नहीं तो लक्ष्मण जी के तेवर इतने ज्यादा तन गए थे कि परशुराम जी को भी लेने के देने पड़ गए थे। जनक जी तो संभ्रांत हैं, राजा हैं, ज्ञानी विज्ञानी हैं, इसलिए वो मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। लेकिन परशुराम जी का आवेशावतार है, भगवान है, वो आवेशावतार है। यानी लक्ष्मण का एक एक शब्द आवेश में भी आवेश प्रवेश करा रहा था, आवेश में भी आवेश। इसलिए लक्ष्मण जी का आवेश और आवेश में आवेश, परशुराम जी का आवेश बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन उस समय श्री राम जी ने अनुशासन बनाया, लक्ष्मण दूर हो जाओ, हटो सामने से। तुरंत इतना बढ़िया डिसिप्लिन अपने भाई के लिए, तुरंत मान गए। भाई की बात मानना चाहिए प्यारे। बड़ा भाई अगर आज्ञा दे रहा है तो पालन करना चाहिए, और बड़ा भाई अगर प्रेम दे रहा है तो उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई के द्वारा दिया हुआ प्रेम, उसका बखान सरस्वती भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसमें कितना प्यार है, उसमें कितना रस है, उसमें कितनी मधुरिमा है, उसमें कितना लालित्य है, कितना स्नेह है, सरस्वती भी बखान नहीं कर सकती। इतना प्यार अपने छोटे भाइयों को दो और छोटे भाई बड़ों को सम्मान दें, अधिक से अधिक सम्मान दें। अगर ये मर्यादा मेंटेन रहेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर घर में सूर्योदय के पहले राम राज आ जाएगा प्यारे, खुशियां आ जाएंगी, कोई भी विषम परिस्थिति घर के अंदर रहेगी ही। यह है रामचरित्र का संदेश। तो आज चार भुजाएं, ये चार भाई के रूप में,
लेकिन भरत और राम तो एक ही जैसे हैं प्यारे, एक ही जैसे। क्योंकि चार भुजा में, जैसे दाहिने हाथ का, सोचना जरा, अर्थ बता रहा हूं, दाहिनी भुजा में कितनी ताकत है और दाहिनी भुजा की कितनी महिमा है और दाहिनी भुजा कितनी पवित्र है, इसके बारे में आप सबको अनुभव है। बोलो, है अनुभव कि नहीं? ऐसे ही राम जी और नारायण, चतुर्भुजी नारायण चार भुजा लेकर के आए, तो दो भुजाएं दाईं तरफ हैं और दो भुजाएं बाईं तरफ हैं। सुनना जरा, दो भुजाएं दाईं तरफ हैं और दो भुजाएं बाईं तरफ हैं। तो दाहिनी भुजा में क्या अंतर है? बोलो, दो अगर दाहिनी दाहिनी है तो महिमा बराबरी की है। बोलो भाई। और जो बाईं भुजाएं हैं दो, तो बाईं भुजा की जितनी महिमा होती है वो बाईं भुजाएं दोनों एक साइड में उतनी महिमा है। और दाहिनी भुजा का जितना महत्व होता है, दाहिनी भुजाएं जो दोनों एक साथ हैं दाहिनी तरफ, बराबरी की महिमा है। इसलिए भरत राम, भरत और सही सालख न सकहीं नर नारी। क्योंकि ये दो भुजाएं दाहिनी भुजाएं हैं, इसलिए एक दाहिनी भुजा का जितना महत्व है, जितनी विशेषता है, और दाहिनी तरफ ही दूसरी भुजा है, इसलिए उतनी ही महिमा, उतना ही महत्व है। इसलिए भरत राम कई अनुहारी और सही सालख न सकई नर नारी। लेकिन बाईं भुजा की कितनी महिमा है, बाईं भुजा की कितनी गरिमा है, बाईं भुजा का कितना महत्व है, उतना ही महत्व लक्ष्मण और शत्रुघ्न का समान है। क्योंकि ये दोनों बाईं भुजा हैं, इसलिए लखन शत्रु सूदन एक रूपा। बोलो भाई, लखन शत्रु सूदन एक रूपा। एक ही रूप के दोनों हैं, दोनों की समान महिमा है, दोनों की बराबर महिमा है, दोनों की विशेषताएं एक हैं। और दाहिनी भुजा दो हैं, इसलिए दोनों की विशेषताएं समान हैं, एक ही हैं। क्योंकि दो दाहिनी भुजा हैं और दो बाईं भुजा हैं, इसलिए दो दूनी चार भाई हुए हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसलिए चतुर्भुजी नारायण ही अपनी चार भुजाओं में चार भाइयों के रूप में प्रकट हो गए। नहीं, माताएं तो तीन थी, तीन होना चाहिए था ना, या तीन दूनी छह। अगर दो दो होते तो हिसाब में तीन दूनी छह, लेकिन नहीं, चार हुए हैं। माताएं तीन हैं लेकिन पुत्र चार हुए हैं, प्रकट हो गई। बोलिए चारों भाइयों की, चारों भाइयों का प्रादुर्भाव, चारों में प्रेम है। जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। प्रेम, भोजन शयन के ललकाई। और करण वेद उपवीत विवाह। और संग संग सब भयउ उछाह। एक ही साथ सब कुछ हो रहा, एक साथ पढ़ने गए, एक साथ आदि आदि जितने संस्कार होते हैं जन्म से लेकर के विवाह तक, वो संपूर्ण संस्कार एक साथ हो रहे हैं। और आपको एक बात और बतावें, अंतिम स्वधाम गमन यात्रा वाला जो योग था ना, वो भी चारों भाइयों का एक ही साथ हुआ है। यानी स्वधाम गमन यात्रा हुई तो प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गबने निज धाम, उसमें केवल प्रजा ही नहीं है, साथ में राम के भरत हैं, लक्ष्मण हैं और शत्रुघ्न हैं, एक ही साथ गए हैं, एक ही साथ आए थे और एक ही साथ गए हैं। क्योंकि नारायण ही चार भुजा लेकर के आया था और लीला पूरी करके वो नारायण ही चार भुजाओं के साथ चला गया, बैकुंठ चला गया, परम धाम चला गया।
इसलिए जीवन में हम सबको भाई भाइयों में प्रेम रखना चाहिए। आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहीं भी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे भाई का अगर विरोध कहीं दिखाई दे रहा हो तो कोई माई का लाल कल परसों तक मुझे बता दे, रामायण पढ़ के या किसी रामायण का प्रमाण लेकर के आवे कि इन चारों भाइयों में याद रखना भरत ने अपनी मां का विरोध किया है, ये सत्य है, लेकिन भरत ने कभी राम का विरोध नहीं किया है। किसी भी रामायण का प्रमाण लाके बताना मुझे, बताना मुझे। और किसी की सुनी हुई बात कहोगे तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और प्रमाणित बात कहोगे हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यदि सत्य होगा तो हम अपनी बात को वापस कर लेंगे और इस व्यासपीठ से माफी भी मांग लेंगे कि मैंने गलत कहा। कभी भी भरत ने राम का विरोध किया हो, बताना ईमानदारी के साथ। कभी लक्ष्मण ने राम का विरोध किया हो, कभी शत्रुघ्न ने राम जी का विरोध किया हो, बताना। आप कहोगे महाराज लक्ष्मण ने भरत का विरोध तो किया है, अब भाइयों भाइयों का विरोध। एक बार चर्चा के दौरान ये बात आई थी और हम समझ रहे थे कि कोई ना कोई ये बात को उठाएगा कि लक्ष्मण ने भरत का विरोध किया था, तो राम का विरोध इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, राम के पीछे भरत ने मां का विरोध किया है, राम के पीछे लक्ष्मण ने भी पिता का विरोध किया है, राम के पीछे लक्ष्मण शत्रुघ्न ने मंथरा का विरोध किया है, लेकिन लक्ष्मण ने भरत का विरोध किया है। लेकिन इस पर भी विचार करना पड़ेगा, किसके पीछे किया है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसके पीछे किया है? हाँ, राम के पीछे किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? किसके पीछे? राम के पीछे। याद रखना, भरत और राम के बीच में लक्ष्मण के मस्तिष्क में भ्रम पैदा करने की कोशिश लोगों ने की थी। इसलिए मैं कहता हूं कि रामायण को ठीक से पढ़ना चाहिए। भाइयों भाइयों के बीच में को समाप्त करने के लिए रामायण पढ़नी चाहिए और वो विरोध समाप्त होगा, और भाइयों भाइयों में कभी विरोध होगा ही नहीं, भाइयों भाइयों में प्रेम रहेगा। किसके कारण हुआ था? लक्ष्मण जी ने अगर भरत का विरोध किया था तो राम के कारण किया था। क्यों? कहने वालों ने कान भर दिया था, दो के कान भरे थे। उसका प्रमाण सुन लो। निषाद राज जी के कान भर दिए कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं, राम जी पर आक्रमण करना चाहते हैं। बोलो गलत संदेश है कि नहीं? लोगों ने कितनी गंदी बात कह दी है, किस तरह से बात प्रस्तुत कर दी है कि जिससे भाइयों भाइयों में विरोध बढ़ जावे। ऐसा ही आजकल लोग कर रहे हैं। भाइयों भाइयों में विरोध बढ़ाने के लिए तीसरा व्यक्ति गलत संदेश दे रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है, झूठी बात कह रहा है और भाइयों भाइयों में दूरियां बना रहा है। इस पर भाई भाई को विचार करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति बात सत्य कह रहा है कि कहीं झूठ कह रहा है। इस पर विचार करना पड़ेगा और इसके लिए ही वृद्धों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बूढ़ों की जरूरत है। ये बूढ़े संतुलन बनाते हैं, याद रखना, क्योंकि इनके पास अनुभव होता है। और आज सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि बूढ़ों की बात कोई सुनना नहीं चाहता है, बूढ़ों की बात नहीं सुनना चाहता है। एक बार गांव में समस्या थी तो मैंने कहा कि वहां दो चार बूढ़े लोग नहीं है, वो लोग समझावें। कहे बूढ़ों की कोई मान ही नहीं रहा है। महाराज बूढ़ों की कोई नहीं मान रहा है, क्या किया जाए? यही बात कही, ये बात मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मैंने पहली बात यही कही, मैंने कहा दो चार बूढ़े मिल करके बैठ जाएं और समझा दें, कोई बात नहीं। बोले बूढ़ों की कोई सुनता ही नहीं। इसका मतलब है कि बूढ़ों की कोई सुनना नहीं चाहता है। अच्छा, किसकी सुनना चाहते हो तुम? बूढ़ों की नहीं सुनना चाहते हो तो किसकी सुनना चाहते हो? अब जिसकी सुनना चाहते हो उसका नाम हम ले देंगे तो फिर तुम नाराज हो जाओगे, या तुम्हारी घरवाली नाराज हो जाएगी कि महाराज ने ऐसी बात क्यों कही। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, क्या जरूरत है? बूढ़ों की बात सुनो, मानो। इतना बड़ा संघर्ष कि भरत के ऊपर प्राणघातक हमला करने के लिए पूरा गांव तैयार हो गया।
लाठी, डंडा, तीर, तलवार, तेघा, त्रिशूल लेकर के लोग दौड़ पड़े। मारो 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 मारो। किसको? भरत को। अरे राम 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 राम। बोलो भरत जैसा कोई है दुनिया में? जरा बता दो। भरत जैसा कोई दुनिया में हो तो बताओ। लेकिन मैं रामायण का प्रमाण दे रहा हूं कि लोग हथियार लेकर के दौड़ पड़े, मारो। जिंदा नहीं छोड़ना है भरत को। लेकिन किसके पीछे कह रहे थे? राम के पीछे, राम के पीछे। इसका मतलब यह है कि राम के पीछे तो कह रहे थे, लेकिन जिसने संदेश दिया है भरत की यात्रा के बारे में कहा है, गलत कहा है उसने। बोलो कहा है गलत कि नहीं कहा है? क्या निषाद राज तक सूचना पहुंचाई है? सूचना देने वाले ने यही कहा है कि सेना लेकर के आ रहे हैं और राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं भरत। बोलो ये गलत संदेश दिया कि नहीं दिया? कि सेना लेकर के आ रहे हैं और राम जी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं भरत। निषाद राज ने कहा हथियार उठा लो, रास्ता रोक दो। और भरत एक कदम भी अगर आगे बढ़ाते हैं तो इनके ऊपर हमला करो, प्राणघातक हमला करो। भरत जिंदा नहीं रहेंगे तो राम के पास कैसे जा पाएंगे? इसका मतलब यह है कि भावुकता होनी चाहिए लेकिन संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर भावुकता में तुमने संतुलन बिगाड़ लिया तो तुम्हारी भावुकता मिट्टी में मिल जाएगी, याद रखना। इसलिए संतुलन बना करके चलना चाहिए। भावुकता असंतुलित नहीं होनी चाहिए, भावुकता हमारी संतुलित होनी चाहिए। यहां श्रृंगवेरपुर के लोगों की भावुकता संतुलित नहीं है, बिगड़ गया संतुलन। राजा का ही संतुलन बिगड़ गया, प्रजा का भी संतुलन बिगड़ गया। जब राजा का संतुलन बिगड़ा तो प्रजा का भी संतुलन बिगड़ा। तो प्यारे, बहुत बढ़िया भाव है, सुनना जरा। निषाद राज ने कहा जाओ आक्रमण करो। सन्मुख लो भरत सन ले और जियत न सुर सरी उतरन दे। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरन देऊं। सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सुनी हुई बात पर विचार करना चाहिए। ये सूत्र दे रहा हूं, सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनी हुई बात पर विचार करना चाहिए। आज भरत के इस प्रसंग में कितना डिफरेंस है। एक राजपद पर बैठा हुआ है जिसका नाम निषाद राज है और वो राम का मित्र भी बन गया है। इसका मतलब है राम से उसने दोस्ती बना ली है, लेकिन विचार नहीं कर रहा है, भावुक हो गया है, इसलिए संतुलन बिगाड़ दिया है। और सुनी हुई बात पर विश्वास करता है और कहता है आक्रमण करो, आक्रमण करो। इसलिए सन्मुख लोहे, सन्मुख लोही भरत सन लेऊं और जियत न सुर सरी उतरन दे। जाओ युद्ध करो। और नहीं मानते हैं भरत, तो भरत को, भरत की सेना को घायल ही नहीं करना है, प्राण लेना है, कोई जिंदा न बचे। बोलो ये धार्मिक उन्माद है कि नहीं? ये क्या है? धार्मिक उन्माद है। तुम दर्शन करने जा रहे हो राम जी का और तुम लोगों को धक्का देकर के पटक रहे हो, रौंद रहे हो। ये धार्मिक उन्माद नहीं है तो क्या है? नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करने वालों को भी परेशान नहीं होने देंगे। हमारे द्वारा तो कोई परेशान नहीं होगा, दूसरा तीसरा करे तो हम इसके ठेकेदार नहीं, लेकिन हम नहीं करेंगे। कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें
सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए। आज निषाद राज ने कहा तो राजा आदेश करेगा, प्रजा पालन करेगी। साहब ने हथियार उठा लिए, लेकिन उस कहने वाले ने ये नहीं कहा कि भरत के साथ सेना ही नहीं है, भरत के साथ में गुरुजी भी हैं, भरत के साथ में राम की माता कौशल्या भी हैं, भरत जी के साथ में प्रधानमंत्री सुमंत जी भी हैं। बोलो ये भी तो बताना चाहिए था। केवल यही क्यों कहा कि सेना आ रही है, सेना को साथ लेकर के भरत जा रहे हैं? ये क्यों नहीं कहा कि साथ में राम की माता है, साथ में गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं? ये क्यों नहीं कहा? जहां पर गुरु हो और माँ हो वहां बेटों बेटों में झगड़ा होगा क्या? जल्दी बोलो बोलो। माँ जहां साथ में हो वहां ये भाव हो सकता है कि एक भाई दूसरे भाई पर प्राणघातक हमला करने जा रहा हो। इसका मतलब है कि देखी हुई सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए। यह अर्थ निकल करके आ गया है। इसलिए झगड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि सुनी हुई बात पर तुमने विश्वास कर लिया है और विचार नहीं किया है, इसलिए झगड़ा बढ़ रहा है। और वो झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें अंत में केवल नुकसान ही नुकसान मिलता है, फायदा मिलता ही नहीं है, केवल नुकसान। प्यारे निषाद राज ने घोषणा कर दी। तब तक एक बूढ़ा आ गया। उसने कहा नहीं, रुको रुको रुको। बूढ़े की कही सगुन बिचारी, भरतही मिली ये न हुई है रारी। उस बूढ़े ने कहा नहीं नहीं, भरत जी से संवाद करो, विवाद मत करो, युद्ध होगा ही नहीं, युद्ध की कोई संभावना नहीं। निषाद राज जी ने कहा ये कैसे कह रहे हो? उस बूढ़े ने कहा कि जहां पर गुरु और मां दोनों की मध्यस्थता होती है वहां कभी विवाद नहीं होता है। किसकी मध्यस्थता? मां की और गुरु की। जहां मध्यस्थता होगी वहां कभी विवाद हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्यारे, अगर घर में मां जिंदा है तो याद रखना जितनी देवियां हैं हमारे आध्यात्म में, उन संपूर्ण देवियों की शक्ति उसी के अंदर समाहित है। पुत्र को वहीं शरणागति लेना चाहिए, वहीं शरणापन्न होकर के आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं मोहल्ला वालों के लिए तुम्हारी मां क्रोधिन होगी, गांव वालों की दृष्टि में तुम्हारी मां में दोष हो सकते हैं, लेकिन संतान की दृष्टि में बोलो साक्षात मां है कि नहीं? वो सीता है, मदालसा है, गार्गी है, कौशल्या है। इसलिए उसे मां को शक्ति नहीं परम शक्ति समझ करके अपनी मां के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। पुत्र को दोष निकालने का कोई अधिकार नहीं है। आज मां साथ में है। दूसरी बात, जिस केकई मां ने राम को वन भेजा है वो भी साथ में है। क्यों भाई? वो भी साथ में। अगर राम के विरोध में है वो तो क्यों जा रही है राम के पास? बोलो भाई। विरोध मानी विरोध, जहां राम होंगे हमारा विरोध है, मैं नहीं जाऊंगी वहां। लेकिन बोलो केकई साथ में जा रही है कि नहीं जा रही है? रामायण पढ़ते हो? अगर रामायण पढ़ते हो तो बताओ जा रही है साथ में? उस बूढ़े ने कहा इस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? कैसे मान रहे हो? कैसे तुमने कह दिया है कि भरत युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? कौशल्या मां साथ में है, राम को वन भेजने वाली केकई साथ में है, सुमित्रा जी भी साथ में है, सुमंत प्रधानमंत्री सुमंत जी भी साथ में हैं, और स्वयं वशिष्ठ जी महाराज साथ में हैं। इतने सब कवच साथ में हैं तो राम का बाल मां का बिगड़ सकता है क्या? बोलो ये सब कवच हैं। मां कवच होती है। पुत्र पर कोई वार करता है तो सबसे पहले मां आ जाती, मुझे मार डालो, मेरे बेटे को टच मत करना। क्यों भाई? शिष्य के ऊपर वार होता है तो गुरु सामने आ जाता है, खबरदार। इसलिए शिव जी ने जब श्राप दिया तो आपको मालूम होना चाहिए गुरुदेव लोमस ने क्षमा मांगी है। बोलो कागभूषण जी के प्रसंग में तुम लोग सुनते रहते हो, जब भगवान शिव नाराज हो गए, श्राप दे दिया, तो क्षमा किसने मांगी?
लोमश ऋषि ने क्षमा मांगी, गुरु हैं वो, मेरे शिष्य का कुछ बिगड़ने न पावे। तब तुलसीदास जी की कलम चली है, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। गुरु के समान तो गुरु ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। धन्य है मेरे गुरुदेव, मेरी रक्षा में लगे हुए हैं, मेरी रक्षा में लगे हुए हैं। अपमान गुरु का हुआ, लेकिन कोप भजन में शिव का हो रहा हूं। लेकिन क्षमा कौन मांग रहे हैं, जल्दी बोलो? गुरुदेव भगवान मांग रहे हैं क्षमा। एक शूल मोहे बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। इसलिए जहां गुरु होगा वहां शिष्य की अवश्य रक्षा होगी, और जहां मां होगी पुत्र की अवश्य ही वहां रक्षा होगी 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 होगी। प्यारे, उस वृद्ध ने कहा, इस पर विचार नहीं किया। केवल कहने वाले ने यही कहा है कि भरत सेना लेकर के जा रहे हैं, और आपने विचार नहीं किया है, विश्वास किया है, इसलिए सेना को आदेश दे दिया है। अगर बाण चलेंगे, हथियार चलेंगे, तलवार तेगा का प्रयोग होगा, तो गुरु भी प्रभावित होगा, मां भी प्रभावित होगी, और सुमंत भी प्रभावित होंगे, सेना भी प्रभावित होगी, और भरत भी प्रभावित होंगे। बोलो, सब प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? इतनी बड़ी गलती करने के बाद राम जी से क्या उम्मीद रखते हो? राम तुम्हें क्षमा करेंगे क्या? इतनी बड़ी भूल करने के बाद राम कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एकदम दिमाग के तंत खुल गए प्यारे। कहा, ओ हो, मैंने सुनी हुई बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन आज बूढ़े के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि विचार करना चाहिए, तब डिसीजन लेना चाहिए। यह है रामायण। इसको क्या कहते हैं? रामायण कहते हैं। ये बताने का तरीका होना चाहिए। निषाद राज ने कहा कि ठीक है, अब मैं संवाद करूंगा जाके, लेकिन जाऊं तो कुछ लेके जाऊं, जाऊं तो क्या कुछ लेके जाऊं। अच्छा, तुम लोग मेरे पास आते हो तो कुछ ना कुछ लेके आते हो, या तो श्रीफल नारियल ले आते हो, नहीं तो फल ले आते हो, क्यों भाई? और नहीं कुछ होता है तो माला ही ले आते हो, और माला भी नहीं होती है तो हाथ जोड़ के तो चले ही आते हो। महाराज, इतना तो कर ही लेते हो, क्यों भाई? इतना तो कर ही लेते हो ना, ये ऐसे जोड़ के हाथ तो हिला ही देते हो। चलो यही ठीक है, ये क्या कम है? हैं? ये रेसल हो रहा है ना, इससे ही हम संतुष्ट हैं कि कम से कम तुम्हारी रेसल्स ठीक हो रही है। नहीं, हाथ हिल तो रहे नहीं, ऐसे होते कहाँ हैं तुम्हारे हाथ? तुम्हारे हाथ तो पता नहीं क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं। आज निषाद राज ने कहा कुछ लेके चलूं, सेवकों से कहा हथियार डाल दो, फेंक दो हथियार। सबने हथियार फेंक दिए। कहा अपने अपने हाथों में सब कंदमूल फल लेकर के चलो। क्या लेकर के चलो? देखो विचार बदल गया कि नहीं बदल गया? विचार किया तो विचार में भी सुंदर विचार आ गया। बोलो आ गया। अपने अपने हाथ में सब कंदमूल फल लेकर के चलो। आज्ञा मिली तो परिवर्तन, हथियार फेंक दिए, सूल एक तरफ, फूल आ गए। बोलो, विचार किया तो सूल दूर हो गए, हाथों में क्या आ गए? जिन हाथों में सूल थे उन हाथों में क्या आ गए? फूल आ गए, फल आ गए। फल, ईमानदारी से बताओ ये शुभ संकेत है कि नहीं? अच्छा, खग मृग, देखो आपको एक बात बताएं, खग मानी पक्षी, अगर आपको मृगमाला दिखाई दे जाए यात्रा के दौरान, मृगमाला मानी मृगों का झुंड, यदि आपको दिखाई दे जाए तो उसको क्या मानते हो? जल्दी बोलो। शगुन नहीं मानते हो? अरे भैया, आगे कार्य के लिए बढ़े और मृगमाला, मृगों का दर्शन हो गया, ये क्या है? ये शगुन है। अच्छा, एक और बात बताएं आपको, मछली भी किसका प्रतीक होती है? शुभ संकेत मिलता है मछली से, याद रखना। ये जल जंतु है,
लेकिन ये इंसान के लिए नहीं बनी है। ये जल जंतु मछली मछली के लिए ही बनी है। बोलो मछली किसके लिए बनी है, जल्दी बोलो। मछली के लिए ही बनी है। इसलिए कहावत है और ये सत्यता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। क्यों भाई, भोजन कहाँ करती है बड़ी मछली? जल के अंदर ही करती है, लेकिन छोटी मछली को निगल जाती है। तो बोलो मछली मछली के लिए बनी है कि इंसान के लिए? हाँ, अब दिमाग खुल गया है कि मछली जो है मछली के लिए बनी है, इंसान के लिए नहीं। बल्कि जल में जाओ, मछली का दर्शन शुभ होता है, और बन सके तो दाना चुना के चले आओ, आटा वाटा गोलियां डाल के। क्यों भाई, मछली को हम लोग घाट घाट पर जाते हैं, मछलियों को आटा चुनाते हैं कि नहीं चुनाते, कुछ दाना आदि चुनाते हैं कि नहीं? क्योंकि ये हमारा नियम है, मछली का दर्शन करना चाहिए। और जो मछली का घर जल है उसको घर के अंदर ही रहना चाहिए। यदि आप कहोगे महाराज ग्रास कौन बनाएगा, इंसान नहीं, बड़ी मछली छोटी मछली को ग्रास बना लेगी। प्यारे, यही सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। बोलो है कि नहीं?